भक्तों, आज नवरात्रे का पहला दिन है। माता नवरात्रे के पहले दिन में माँ शैलपुत्री करती है कल्याण। तो माता का साधना मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। अब मैं आपको माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का पूजन जीवन में सफलता के उत्तम स्तरों को पाने के लिए किया जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के लिए सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री प्रदान करती है। शैल पर्वत की चोटी ही शिखर है। चेतना का सर्वोच्च शिखर माँ शैल पर्वत की चोटी शैल पर्वत की चोटी ही शिखर है। चेतना का सर्वोत्तम शिखर माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को प्राप्त होता है, जिससे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रोग शोक रूपी दैत्यों का विनाश करती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल रहता है। कमल का फूल रहता है। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ का यह स्वरूप लावण्यमयी एवं अति रूपवान है। भगवान शंकर की भांति माँ के इस स्वरूप का निवास भी पर्वतों पर है। पर्वतों पर है। योग पुस्तकों में इनका स्थान प्रत्येक प्राणी में नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र को बताया गया है। यही वह स्थान है जहाँ आद्य शक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। इसी स्थान से योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ का यह रूप साधक को साधना में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करता है। साथ ही आरोग्य का वरदान भी देता है। माँ के इस स्वरूप को सफेद एवं लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं। इसलिए नवरात्रे के पहले दिन इस स्वरूप के सामने सफेद या लाल रंग के पुष्प अर्पित कर लाल सिंदूर लगाएं। गाय के दूध से बने पकवान और मिठाई का भोग लगाने से माँ खुश होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही भगत के घर कोई दरिद्रता को दूर करके उसके घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती है। शैलपुत्री देवी प्रथम दुर्गा रूप है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर,
इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 पहली शैलपुत्री, नंबर 2 दूसरी ब्रह्मचारिणी, नंबर 3 तीसरी चंद्रघटा, नंबर 4 चौथी कूष्मांडा, नंबर 5 पांचवी स्कंद माता, नंबर 6 छठी कात्यायनी माता, नंबर 7 सातवीं कालरात्रि माता, 8वीं महागौरी माता और 9वीं सिद्धिदात्री माता हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई विपत्ति नहीं आती, शोक दुख सब भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। बराई मैस पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के भान वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्कर गदा शक्ति और हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम मार्ग धनुष सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करते हैं। ये महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वराही, नैत्य कोण में खंग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मैं मृग भानी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णी देवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करें। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर अंजता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उदेतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी भावों की, यशस्विनी भावों के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में शंखनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कालिका कानों के मूल देश की, सांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंध, ऊपर होंठों की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृत कला एवं जीभा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करें। कंठ के बाल भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नल कुबरी, दोनों कंधों में खंगिनी, भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करें। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की
महासवानी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नरसिंह, पांव के तलुओं की तेज, अंगुलियों की शील देवी और तलुओं की तालभासनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा, कराली, केशों की उर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौबेली और त्वचा की भगवश्री देवी रक्षा करें। रक्त मंजा, बसा, मांस, अस्थियों एवं मेद्य की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्र की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारणे रक्षा करें। प्राणों की कल्याण, शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सतव्रजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की बराही, धर्म की वैष्णी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार्किक सेम शंकरी राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजय मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो रक्षित हैं उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं उसे धन का लाभ तथा सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं की भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्या में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र क्वचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन कानों के साथ या पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो माता शैलपुत्री की जय। बस विसरण नहीं सोता। अब मैं आपको माता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनाने जा रही हूँ। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सार्वभौमी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्या की छाया से उत्पन्न सार्वभौमी जगजननी महामाया की कृपा से जैसे मन्वंतर के अधिपति बने वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्चिस मन्वंतर में चैत्रवंशी राजा सूर्य समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए।
वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। अपने राजाओं से राजा सूर्त की शत्रुता हो गई। दूलन दलन राजा सूर्त से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोस होने से यवन राजाओं ने सूर्त को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूर्त पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूर्त हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा। ओ हिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूर्त ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वे अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के बस में हो गया होगा। जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राजा के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूर्य की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूर्य से कहा कि ये राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य, मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया और मैं धनी स्त्री पुत्र से रहत हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इसमें अपने स्थान पर सुखी या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जता है? वैसे बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कहीं भी वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्राद ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है, या जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त अनजान हो रहा है, इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूर्य और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। ये महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राजा तथा अन्य सब स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, जानते हो भी मेरा मन स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है, और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उनमें अंत्यतः सख्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। ये महाभाग उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में सख्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्खता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। ये महाभाग सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं।
कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान उगते हैं, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी आदि मृग आदि में मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में हार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे पशु पक्षी आदि में विहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति, भूखे होने पर भी ममता बस अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं, पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्ध अवस्था आएगी तब तक हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती ही संसार के बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वे कौन सी देवी है? हे द्विजभय देवी कैसे उत्पन्न है और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुन लो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न करती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे उस समय विख्यात मधु और कैटव नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित है। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवत योग माया अपना प्रभाव डाले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता स्थिति संहार करने वाले भगवान विष्णु की अतल तेज वाली निंद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले कि हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा पितृसुरों का नाश करने वाली हो, तुम ही वस्त्रकार स्वर इंद्र को यज्ञ कैसा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ओ मात्रा तुम हो तथा नित्या आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मतेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूप आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाश्री हो। आप समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व राजताम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आपकी काल रात्रि प्रलय स्वरूप महारात्रि दारणमु रात्रि हो। आप ईश्वरी और बुद्ध की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और ये मतेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भसुंडी, परिघ आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही जो बनते हो तथा संसार में आप अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। अखिलताम के संत और असंत जो असत जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं, उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के बस में कर लिया है।
फिर भला बताइए और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मूष्य शरीर ग्रहण कर लिया। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटव नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु से सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगी, हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इस प्रकार माता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। बोलो। पहले नवरात्र में माता शैलपुत्री की कथा और अध्याय मैंने आपको सुना दिया। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।